जी राजीव जी, जय श्री माता रानी की। जय श्री माता जी दी। जी राजीव जी, आवाज़ सही आ रही है? जी सही आवाज है। जी, वीडियो साफ आ रही है? हाँ वीडियो साफ जी है। जी, आपकी भी साफ आ रही, थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं, सही आ रही है ना? बस ठीक है। जी जी हाँ, आप सही आ रही बिल्कुल। जी जी, अब आ रही, सही आ रही है, सही आ रही है। जी राजीव जी, तो हमने इसीलिए आपको वीडियो कॉल की है कि जो आप हमारे पास होलिका दहन के समय पर घर पे साधना करने के लिए आए थे, गृह प्रशिक्षण साधना, तो उस समय आपने देवी की साधना करी हुई थी। तो उस समय साधना आपकी जो है वो पूर्ण सफल भी हो गई थी और आपके लिए प्रैक्टिकल भी हमने करवा दिया था। लेकिन वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि आपके पास समय कम था, तो इस वजह से आप जल्दी से निकल गए थे हमारे घर से। तो हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि आपकी उस साधना के क्या अनुभव रहे हैं, और जो आपका प्रैक्टिकल हमने करवाया था, तो क्या वो प्रैक्टिकल से आप संतुष्ट हुए थे या नहीं हुए थे, तो इसके विषय में आप हमारे लिए बता दीजिए। जी। उस दिन होलिका दहन की रात्रि में जी जी। साधना में हमें तीव्र अनुभव हुए। जी जी, तो अ, जो साधना माथे आपने पे मतलब रात्रि में जो हमने जो आपके लिए साधना कराई थी, तो जो तीव्र अनुभव का मतलब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जो रात्रि में साधना करी थी, तो अनुभव तो आपको जो हुए थे तीव्र, वो तो आपने पहले भी हमें बता दिया था, कोई दिक्कत जी। नहीं है। तो बस हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि रात्रि में जो आपने साधना करी, साधना के दौरान अनुभवों के साथ साथ आपके लिए जो आपने साधना, आपकी बॉडी के अंदर क्या आपको फील हुआ, है ना? अनुभव, शक्ति का अनुभव जो हुआ वो ठीक है, आपको जैसे आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या फील हुआ, ये सब बताइए हमारे लिए। जी। से साधना के पश्चात मुझे मतलब कि एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता था। जी जी जी। मतलब कि रात भर साधना करने के पश्चात भी ऐसा लग रहा था कि मैं आराम से सोया हूँ और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। और उसके बाद आपने जो अ, शाम के समय उसके बाद जो प्रैक्टिकल करवाएँ, जी जी। तो प्रैक्टिकल में भी बिल्कुल सटीक आंसर आए। अच्छा, जो जो भी मतलब प्रैक्टिकल आपसे थे प्रश्न पूछे गए थे, आपसे आठ हाँ, दस प्रश्न हाँ, पूछे गए थे, तो उन प्रश्नों से आपके लिए अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, ऐसे प्रश्न हाँ, भी कुछ पूछे गए थे जो अदृश्य जगत से जुड़े हुए थे, जिनके विषय में हाँ, आपको कुछ भी पता नहीं था, तो वो सारे प्रश्नों के आपको सटीक आंसर मिले थे, मतलब उन सारे प्रश्नों से आप संतुष्ट हो गए थे, है ना? हाँ, संतुष्ट हो गए थे। जी जी। और तो अभी, आदर्श हाँ, जय जी जी बताइए। आदर्श जय के सारे जो आंसर आ रहे थे मुझे, जी 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 जी। एक कहानी की तरीके से इस तरीके से आ रहे थे कि जी। बिल्कुल जो है मेरे सामने ही सब कुछ घटित हो रहा है। अच्छा, मतलब आपको इस जो तरीके से प्रश्नों के लगा जवाब, प्रश्नों के जो जवाब मिल रहे थे, वो आपको दृश्यों में मिल रहे थे या विचार आ रहे थे, किस तरह से मिल रहे थे शक्ति के द्वारा? विचार और दृश्य दोनों ही आ रहे थे। अच्छा, आपको विचार भी आ रहे थे और दृश्य भी दिख रहा था। अच्छा दृश्य अच्छा। दृश्य धुंधले थे लेकिन हम्म। फिर भी अच्छी तरीके से आ रहे थे। अच्छा, मतलब जिनको आप दृश्य देखकर समझ पा रहे थे, है ना? समझ पा रहे थे। चलो चलो, उत्तम, मतलब आपको तो ऐसा लग रहा किसी था जैसे कोई हाँ, कहानी चल रही है, फिल्म चल रही हाँ, है, ऐसे लगा। बिल्कुल मैं चल रही सामने जी। मैं लगातार जवाब देता जा रहा था और बिल्कुल सटीक जवाब देता जा रहा था। अच्छा अच्छा, लगातार जो चलो चल रहे चलो, ये थे, तो उत्तम है। ठीक ठीक चल रहे थे बिल्कुल। जी जी जो जी। और सामने वाले भी आश्चर्यचकित थे जिनके बारे में जवाब दे रहा था। जी जी हाँ, एक और वो भी व्यक्ति जो आश्चर्य हमारे हाँ, पास आए हुए थे, तो उन्होंने भी आपसे कुछ कुछ प्रश्न किए थे कि हाँ, चलो आप हमारे विषय में भी बताइए, तो आप उनके विषय में भी मतलब सटीक आंसर दे रहे थे, है ना? जब हाँ, हमने आपका प्रैक्टिकल हम कराया था, तो वो तो आपने जवाब दिए ही दिए थे। और जो हमारे पास हाँ, एक और व्यक्ति आए हुए थे, तो उन्होंने भी अपने विषय में बहुत सारी चीज़ें पूछी जो उनको ही पता थी, हमें भी उनके विषय में पता नहीं था, हमने हाँ, नहीं दे। तो जब हाँ, आपने उन्होंने आपसे पूछे जो प्रश्न उनके, तो आपने उनके विषय में भी पूर्ण मतलब आंसर दिए थे, तो वो भी संतुष्ट हो गए थे फिर आपसे? हाँ, वो आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये अच्छा। तो मेरे बारे में इतना कैसे जान बता पा रहे हैं। चलो चलो, ये तो उत्तम है, क्योंकि हम तो फिर उसके बाद पूजा में व्यस्त हो गए थे, फिर आपसे वो व्यक्ति हाँ, पूछ रहा था, तो हमें ज़्यादा फिर हाँ, हमें पता नहीं चल पाया कि आप लोगों की क्या हाँ, डिस्कस हुई या फिर किस तरह से आप लोगों ने उनके लिए जी, क्या आंसर दिए। तो ये तो अच्छी बात है कि आपने हाँ, उनको भी संतुष्ट कर दिया। एक ही रात्रि में हाँ, आपने साधना करी और प्रैक्टिकल करने के बाद दूसरे व्यक्ति के विषय में हाँ, भी आप परफेक्टली आंसर दे पा रहे थे, तो ये तो अपने आप में बहुत अच्छी हाँ, बात है। मतलब माता रानी की आपके ऊपर विशिष्ट कृपा हो गई है ना, तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, जी जी, तो और एक और चीज़ बता, एक और बात पूछना चाहते हैं राजीव जी, कि जब आप फिर एक घर पहुंच गए थे, तो घर पे जाने के बाद आपके लिए मतलब कुछ भी आंसर नहीं आ रहा था शक्ति के द्वारा, तो आप काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि ये क्या क्या हाँ, दिक्कत हो गई कि हाँ, मतलब हम घर पे क्या आने क्या के बाद हमें कोई आंसर नहीं आ रहा, तो फिर
हाँ क्या कैसे फिर हमने जब आपको फिर से दोबारा प्रैक्टिकल कराया तो फिर आने लग गए थे आंसर आपके लिए, या फिर भी आपके लिए आंसर नहीं आ रहे थे घर पे जाने के बाद? नहीं नहीं, फिर आने लगे थे, फिर से आने लग गए थे, जी, जी, सारी तो चीजें उसमें आ हमने रही वही थी। कि आपको और बताया था, क्योंकि गलती आपकी स्वयं की हो गई थी। शक्ति ने जो शक्ति है आपकी, उसके लिए आपने ऑटो मोड पे छोड़ दिया था, मतलब शक्ति का आह्वान किया और आपने आह्वान करके छोड़ दिया और भूल गए आप। तो इस तरह से जी आपकी शक्ति रुक गई थी, कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन नहीं कर रही थी। और जब हमने ये सारी प्रक्रिया आपकी फिर से ठीक करवाई तो फिर से आपको सटीक तरीके से आंसर आने लग गए थे। और आप ये सोच रहे थे जी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी के घर पे जाने के बाद मतलब आंसर आते हैं शक्ति से और घर पे आओ तो कुछ भी आंसर नहीं आते, तो आपके अंदर एक तरीके की अवधारणा चलने लग गई होगी, विचार चलने लग गए होंगे। और जब आपने घर, हाँ जी, नहीं, ऐसी कोई अवधारणा नहीं चल रही थी, नहीं मुझे नहीं, आप पे कोई पूरा कोई और भरोसा अन्य था। जो लोग होते हैं तो इस तरह से हाँ, सोचते हैं ना कि गुरुजी के घर पे तो गलती उनकी स्वयं की हो जाती है कई बार, और फिर लोग सोचने लग जाते हैं इस तरह से कि अरे उनके घर पे तो गुरुजी के घर पे आंसर आते हैं, जैसे ही हम घर पे आते हैं तो घर पे आने के बाद वो शक्ति कार्य नहीं करती है हमारी। तो कई बार वे स्वयं से गलतियां कर लेते हैं वो लोग, और फिर बाद में कहीं ना कहीं दोष दूसरे व्यक्ति के लिए दे रहे होते हैं। तो चलो उत्तम जी है, मतलब आप फिर से हमने जब आपका घर पे जाने के बाद प्रैक्टिकल कराया तो अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, सारे आंसर अच्छे से मिल हाँ, रहे हैं आपको? अच्छे से मिल जी रहे जी, हैं। मतलब फिर आपने खुद से स्वयं से कोई आंसर जानने की कोशिश करी शक्ति से, मतलब और अन्य विषयों में अपने घर परिवार के या रिश्तेदारों के विषय में जानने की कोशिश करी, जवाब प्राप्त हो रहे हैं आपको? हाँ, मुझे जवाब प्राप्त हो रहे हैं। स्वयं से की थी, अन्य का तो नहीं किया, लेकिन स्वयं से जो किए थे उनमें मुझे आंसर प्राप्त अच्छा, हुए। मतलब आपने घर पे कुछ कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करी तो जी, आंसर मिल रहे हैं ना आपको? मिल रहे हैं। चलो चलो, तो मतलब आप पूर्णतया संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपके लिए? जी, जी, पूर्णतया संतुष्ट। चलो चलो, उत्तम है राजीव जी। और बाकी हमने आपके लिए ओशो माता भी कवच दिया हुआ था, ओशो मैया का कवच दिया हुआ था हमने जी, आपके लिए। तो उसको धारण करने के बाद आपके, क्योंकि आपने जो कवच है वो आपने हमसे 1 साल पहले लिया हुआ था ओशो मैया का कवच, जी। तो उसको धारण करने के बाद के आपके क्या अनुभव रहे हैं? जी, उसे धारण करने के बाद जो भी मतलब मुझे ऐसा लगा, जो भी नेगेटिविटी मेरे साथ जुड़ी हुई थी, जी जी, वो सारी नेगेटिविटी समाप्त हो गई जी जी, और सब कुछ अच्छे से चलने लगा। लेकिन क्या हुआ बीच में, उसके बाद 5-6 महीने बाद ये हुआ जी जी, कि मेरा एक ऑपरेशन था, तो अच्छा मुझे वो उतारना पड़ा। अच्छा अच्छा हाँ, उतारना पड़ा तो उसके बाद वो जो है अच्छा, वापस उतारने के बाद जी जी, वापस जो है नेगेटिविटी आई। अच्छा, वापस से आपको ऐसा लग रहा है कि फिर से हमें नकारात्मक शक्तियाँ परेशान करने लग गई हैं? जब तक हाँ, आपने हाँ, कवच करने गले लगी। में धारण कर हाँ, रखा था तब से, मतलब जब हुँ। आपने ओसो मैया का कवच गले में धारण कर रखा था तब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी आपको? हाँ, तब कोई नहीं, तब बिल्कुल शून्य हो गई थी, सारी समस्याएँ समाप्त हो गई थी। अच्छा, जो भी और आपके लिए, बिल्कुल भी अच्छा हाँ, अच्छा, मतलब लंबे समय से 8-10 साल से जो भी समस्याएँ थी, सारी समस्याएँ समाप्त हो गई थी। अच्छा अच्छा, चलो ये तो उत्तम है। नकारात्मक ऊर्जाएँ सारी नष्ट हो गई थी। जी जी, चलो ये तो उत्तम है राजीव जी, बढ़िया है, माता रानी के आशीर्वाद से चलो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अब वो तो कवच आपने उतार दिया था, तो फिर अभी वो कवच आपके जी, पास रखा हुआ है या फिर वो कवच कहाँ गया आपका? जी, रखा हुआ है कवच चलो रखा हुआ कोई है। दिक्कत नहीं, तो एक काम करना, आप कवच को बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप कोई पवित्र नदी में विसर्जित कर सकते हैं, जैसे गंगा मैया है या नर्मदा मैया, या फिर आपके आसपास की कोई नदी है जो कंटिन्यू बह रही जी, हो, जिनका जल रुका हुआ ना हो, बह रहा हो कंटिन्यू, तो आप उसमें उस कवच को विसर्जित कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तो आप काफ़ी लंबे समय से उस कवच को उतार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जी, उस कवच की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं क्षीण हो गई होगी और वो कवच खंडित हो चुका होगा, तो अब तो वो कवच कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर आपसे, आपके लिए उस कवच से फायदा हुआ है तो आप एक और कवच मंगवा सकते हैं ओसो मैया का, और फिर से धारण कर सकते हैं आप, ठीक है? जी, ठीक है, ठीक है राजीव जी, फिर है ना, जय श्री माता रानी की। जी। जय श्री माता, जय श्री